अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे। आसान नहीं, आप सोई नहीं? दे तुझको सदाएं। बेटा, मैं तुमसे ये पूछने आई थी, तुझको क्यों जाग जाग के अपना बुरा हाल कर रहे हो? बस कर दे मेरी जान, बस कर दे। इस तरह जिंदगी से रूठ कर नहीं बैठ जाते। अम्मी, ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है, वहम है आपका। मैंने तो आपको रिश्ता ढूंढने का भी कहा था। मुझे पता है तूने सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ऐसा कहा है। कल को तू आने वाली को इस तरह मिलेगा। किस तरह? क्या हुआ मुझे? बेटा, कितने बिखर गए हो तुम। संभालो अपने आप, तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। मेरी जान, हमारी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। अगर तुम ही बिखर गए तो हमें कौन संभालेगा बुढ़ापे में? मत लगाओ ये रोग। ये रोग तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। मैं समझा रहा हूं खुद को। समझाने बहलाने का वक्त नहीं रहा। तस्लीम कर लो मेरी जान, वो तुम्हारी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। पता है मुझे, मगर पता नहीं क्यों मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अभी तक दिल जिद लगाकर क्यों बैठ गए, पता नहीं क्यों। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो हम एक हो ही जाएंगे। कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो बेटा? उसकी शादी हो गई है, कल को उसके बच्चे हो जाएंगे। अब वो किसी और दुनिया की होगी। बस कर जा मेरी जान, भूल जा उसे। एक तो वो माँ के घर से चिमट कर ही बैठ गई है। कहीं ताबीर में तुझे कोई और ख्वाब तो नहीं दिखा दिया? नहीं अम्मी, हरगिज़ नहीं। ये मेरे ही दिल का फितूर है। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो रास्ता ही साफ हो गया। What do you mean? मुझे तो किसी भी बारे में कुछ नहीं पता, तुम बात ही क्या कर रही हो? तुम मुझे नहीं बताओगी तो क्या मुझे खबर नहीं होगी? सहारा, मुझे वाकई समझ नहीं आ रही, तुम क्या बात कर रही हो? लो, वो कोर्ट चली गई अहमद से तलाक लेने, और आपको एक घर में रहते हुए यही नहीं पता कि घर में हो क्या रहा है। कोर्ट चली गई? कौन? ताबीर? जी, ताबीर। ताबीर कोर्ट में कैसे जा सकती है? वो तो इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही तो मैं कह रही हूं, फिर अहमद को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। What? तुम अपनी बहन के शौहर के कातिल के साथ शादी करना चाहती हो? तुम्हें हो क्या गया है सारा? ऐसा हो कैसे सकता है? ज़ारा, वो उसने जानबूझ के थोड़ी ना किया था, तो गलती से उससे। नहीं, एक मिनट, तुम ज्यादा हिमायती नहीं बन रही हो अहमद की? तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि उसने जानबूझ के कत्ल किया है या नहीं? तुम्हें क्या पता? हाँ, अम्मी कह रही थी, और तुमने भी तो उसे माफ कर दिया ना। माफ? मैंने तो उसे दिल से माफ किया ही नहीं है, बल्कि शायद मैं तो मरते दम तक उसको माफ नहीं करूंगी। मेरा दिल जलता है मैं जब जब उसकी शक्ल देखती। मेरा दिल करता है कि मैं जाके वही पिस्टल निकालूं और उससे उसे उसी जगह पे गोली मारूं जहां पे उसने मेरे फहद को मारी थी, और मेरा फहद मुझे छोड़ के चला गया था। ज़ारा, कैसी बातें कर रही हो?
प्लीज मत सोचो ऐसे। सारा तुम, चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। मैं फील कर रही थी घर की फिजा बहुत टेंस सी है। जिस तरह पहले घर में रौनक रहती थी, चहल पहल होती थी, अब वो बात ही नहीं रही। तुम्हें तो पता है सब हालात का, तुम्हारे सामने है। और ज़ारा तो अहमर को फेस ही नहीं करना चाहती। मगर क्यों? जाहिर है अहमर को देख के फिर से उसका दुख ताज़ा हो जाता है। लेकिन अहमद ने जानबूझकर तो नहीं किया ना। लेकिन ज़ारा की ज़िंदगी तो अंधेर हो गई ना। अब बताओ कैसे कटेगी उसकी पहाड़ जैसी ज़िंदगी। इस तरह तो घर में बहुत टेंशन होगी। आप प्लीज इन दोनों की सुलह करवाएं। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, हर जख्म भर देता है। तुमने जवाब दिया नोटिस का? तुमने खुद ही तो फैसला किया था कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है कि तुम तलाक पे राजी हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। लेकिन अगर वो मुझसे तलाक चाहती है तो मैं उसे कैसे रोकूं? रोक सकते हो। मैं यहाँ क्यों और किस लिए बैठा हूँ? मैं अदालत में उसकी खुला की मुखालफत करूँगा और तुम्हें डिफेंड करूँगा। अदालत दोनों पार्टीज को बुलाकर सुनेगी, फिर एक तरफा फैसला नहीं होगा। हो सकता है हम केस जीत भी जाएं, और वो बगैर वजह के खुला कैसे ले सकती है? लेकिन नजम, तुमने उस दिन मुझे वजह खुद बताई थी। वो किसी और में इंटरेस्टेड है। मैं उसके दिल पे कब्जा कैसे कर सकता हूँ? बात केस जीतने या ना जीतने की नहीं हो रही। हम वकील लोग इतनी गहराई में नहीं जाते। अगर केस जीतते हैं तो मैं केस जीत कर दिखाता हूँ और वो तलाक लेकर दिखाए। नहीं नजम, मुझे किसी जंग में नहीं पड़ना। मेरा उससे प्यार का रिश्ता है। या शायद था। मैं उसे जबरदस्ती की जंजीर नहीं पहना सकता। मेरी एक ख्वाहिश है, सिर्फ एक ख्वाहिश, कि वो मुझे बताए कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से उसने रास्ता तब्दील कर लिया। अब इसका क्या फायदा? नजम, ये फायदे और नुकसान का खेल नहीं है, ये और ही दुनिया है, दिल की दुनिया। मुझे वो अच्छी लगी, यही मेरा फायदा था। उसे मैं अच्छा ना लगा, शायद यही मेरा नुकसान है। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? तुम दिक्कत मत लो। दिल पे कौन लेता? ये मामलात खुद ब खुद दिल में खुद से चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद को समेटने की कोशिश करता, शायद कामयाब हो जाऊं या शायद नहीं। तुमने तो बड़ी सैड स्टोरी बना दी। कॉफी पिलवाता हूँ तुम्हें, क्योंकि केस के पैसे तो मैंने तुमसे लेने नहीं है, मगर ये स्टोरी सुनने के पैसे मैं जरूर लूंगा। तुम ठीक आदमी नहीं हो। हंसते रहा करो यार, यही लाइफ है। लाइफ में ऊंच नीच होती रहती है। कुरान, 2 कप कॉफी लाना। खुला? ताबीर, ये तुमने क्या किया? ताबीर! कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे।
हाँ सारा, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कहाँ गायब हैं आप? कोई लिफ्ट ही नहीं है, इतना अरसा गुजर जाता है मगर बात ही नहीं हो पाती। कहीं नहीं, बस तुम्हें तो पता है। क्या हो रहा है आजकल? वही बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी। अच्छा, सुना है आपकी मिसेस रोड कर चली गई। तुमने किसे सुना? बस देख लें, हम तक भी खबरें आ ही जाती। सब खबरें सच्ची नहीं होती। कुछ ना कुछ तो सच होता है ना। तुम सुनाओ, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए? क्या हो रहा है आजकल? जी हाँ, एग्जाम्स तो खत्म भी हो गए, अब रिजल्ट का वेट है। कभी घर चक्कर ही लगा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। भाई आदमी की शादी हो जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो बिल्कुल ही बदल जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ, आंटी कैसी है? हाँ हाँ, अम्मी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ज़रा अभी बिजी हूँ, फिर बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। जी माली साहब, ठीक है मैं आता हूँ, अल्लाह हाफिज। अम्मी? कौन सी अम्मी? कैसी अम्मी? ताबीर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरे जिस लानत को जुबान पर लाना गाली समझा जाता है, उसको मेरी बेटी खुद लेने अदालत पहुंच गई। ये अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ये बस देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? ऐसा न कहे अम्मी। क्यों ना कहूं? अगर इतना ही ख्याल था अपनी माँ का तो ये सब क्यों किया है? अम्मी, ये सब मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं आपकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती अम्मी। झूठ मत बोलो, तिफल तसल्लियां मत दो। तुमने खुला का मुकदमा दायर किया है तो ये अदालत का नोटिस आया है ना? नहीं अम्मी, ये मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप कहती हैं मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ अम्मी। ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया अम्मी। तुमने नहीं किया तो ये अदालत का नोटिस। मुझे तो मैं से एक बार फिर गौर से पढ़ूं। रब्बावे रब्बावे, एक तू ही सहारा रब्बावे। नुमाली साहब, क्या अपडेट है? सर आई थिंक हमें ट्रैवल एजेंट से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। फ्लाइट्स भी हैं, टिकट्स भी हैं, लेकिन हमें बेहतर गाइडेंस ट्रैवल एजेंट ही देगा। तो आप फ़ोन करें उससे। सर मैंने उसको पहले ही फ़ोन कर दिया था, बस उसका जवाब आने ही वाला है। बेहतर होगा अगर आप दोबारा कॉल कर लें उससे। बेहतर सर, मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, मैंने आपको एक मेल की थी, उसका मुझे प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। जी जी, थैंक यू सो मच। सर आप किसी बिजनेस टूर पे जा रहे हैं? इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। सर उसका रिप्लाई आ गया, अभी 15 से 20 मिनट तक वो हमें टिकट्स की डिटेल दे देगा। गुड। सर एनीथिंग एल्स? नहीं, कुछ नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन आए आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। राइट सर। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे।
मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। सर हमें निकलना चाहिए, हमें देर हो रही है। मेरा फोन नहीं मिल रहा, पूरा कमरा छान मारा है मैंने। मैंने तो नहीं देखा कहीं। खैर तुम परेशान मत हो, मैं अनवर से पूछती हूँ। अनवर! सर आपको तो पता है एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे पहले जाना पड़ता है। तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगा। अनवर! जी बेगम साहबा। अहमर का फोन नहीं मिल रहा, जरा उनके कमरे में चेक करो। जी बेगम साहबा। भाई अनवर से मैंने कहा है, वो देखता है। अब तुमने गाड़ी में चेक कर लिया? मामा रात को घर पे लेके आया था, कमरे में होना चाहिए। तो फिर घर में ही होगा ना, कहाँ जाना है? अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ तुमने नाश्ता किया? जी सर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, ऑफिस टाइम है सर। अब अनवर पता नहीं कहाँ रह गया। जी बेगम साहबा। कुछ पता चला? फोन कहीं नहीं मिला बेगम साहबा। कमाल है, होना तो यही चाहिए था कहीं। ठीक है मामा, कोई बात नहीं, मैं वहां से नंबर रखी कॉल करूंगा आपको। हाँ एग्जैक्टली। वैसे भी तुम्हें देर हो रही है। हाँ चले चलता हूँ मैं। हाँ, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह की अमान में। पहुंच के मुझे कॉल करना। जी हाँ? ठीक है। बड़ी अजीब बात कर रही हैं आप, ऐसा कौन कर सकता? तुम्हारे सामने ही है, देख लो। आपा वकील से बात करनी पड़ेगी, मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे तो ये साजिश लगती है। हाँ अम्मी, याद आया, अहमर की अम्मी ने मुझसे किसी वकालतनामे पे साइन करवाए थे। साइन करवाते हुए उसने कुछ तो कहा होगा। और तुमने कर दिया? जी, उन्होंने कहा कि अहमद ने कहा है और ये ज़रूरी है। और ये उस वक्त की बात है जब अहमद पुलिस कस्टडी में थे। कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा था कि शायद अहमद तुम्हारे नाम कुछ करवाना चाहता है। तुमने बताया अहमद को? नहीं मामू, इस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ जरूर है आपा। हाँ, मेरा एक दोस्त सीनियर वकील है, उससे बात कर लेते हैं। अरे फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, जाके हमें मिलना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, चले टाइम तो ले लो ना उससे। ठहरे, क्या हुआ? अहमद के एक दोस्त है नजम, जिन्होंने फहद वाला केस भी लड़ा था। क्यों ना उनसे बात की जाए? जरूर करनी चाहिए हमें बात। वो अहमद से भी हमारा राब्ता करवा सकता, इस तरह ये गुत्थी सुलझ सकती। उसका कोई अता पता, नंबर दो उसका। नंबर तो नहीं है, मगर मैं अनवर चाचा से ले लेती हूँ। नजम का घर भी आना जाना है और अहमद के काफी पुराने दोस्त हैं। तो ठीक है बेटा, फिर फोन करो। जी मामा। वैसे आपा, इस मामले को हमें फौरन सुलझाना चाहिए। मैं अपने दोस्त से फोन करके टाइम ले लेता हूँ। हाँ, जितना जल्दी हो सके इसे सुलझा दो।
अस्सलाम वालेकुम अनवर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है बेटी? अनवर चाचा आपसे एक काम है। वो जो अहमद के फ्रेंड हैं, जो वकील हैं। वकील? हाँ, वो नजम साहब। जी जी, उनका नंबर चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है। नंबर मैं देखता हूँ बेटा, या फिर किसी से पूछ के बता देता हूँ। प्लीज़ अनवर चाचा, जितनी जल्दी हो सके नंबर भेज दें। ठीक है। घर में सब खैरियत तो है ना? जी अनवर चाचा। नंबर मैं अभी देख के भेज देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर चाचा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा। खुदा हाफिज़ अनवर चाचा। अल्लाह हाफिज बेटा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कभी अजनबी लगे जिंदगी, और कभी रिश्ते वहमों को लगे। है जिंदगी ये ऐसे मुट्ठी में रेत जैसे, बीते समय। ये देख बेटा, कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें हैं। तो इनमें से पसंद कर ले, मैं तेरी फौरन शादी कर दूंगी। मम्मी आपको जो भी अच्छी लगती है बात पक्की कर दें। ले, ऐसे थोड़ी होता है, जिंदगी तूने गुजारनी है, तेरी पसंद जरूरी है ना। और वैसे भी मुझे तो सारी अच्छी लग रही। अब सबसे तो मैं शादी नहीं कर सकता, इसीलिए तुझसे तेरी चॉइस पूछ रही हूं ना। मम्मी आप एक काम करें, फोन यहाँ रख दें, मैं देख लूंगा बाद में, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं रख देती हूँ, लेकिन याद से देख लेना और मुझे बता भी देना। मैं भी तो देखूं मेरे बेटे की पसंद है कैसी। मेरी पसंद कैसी है अम्मी अच्छी तरह से जानती हैं आप। अच्छा ये ले पकड़, देख लेना। बीते समय की धारा, नदिया का पानी जैसे, कल जाने क्या हो मौला, कोई ना जाने किसके नसीबों में नजम साहब का नंबर तो नहीं मिला। मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर आपको उनके घर का या दफ्तर का भी नहीं पता? बताया तो था आपको, दफ्तर देखा हुआ है मैंने। एक दो रोज ठहर जाओ बेटा, मैं वहां जाके नंबर ले आता हूँ। नहीं नहीं अनवर चाचा, मुझे फौरी तौर पर चाहिए। मेरा ख्याल था मेरे फोन में होगा, लिखवाया था एक दफा साहब ने मुझे, पता नहीं किस चिट पे लिख दिया। अभी साहब होते तो मैं पूछ लेता। क्या मतलब? कहाँ है अमर? पता नहीं, कहीं मुल्क से बाहर गए हैं। आपको नहीं पता? नहीं बेटा, नौकरों को कौन बताता है, साहब तो आते जाते रहते हैं काम के सिलसिले में। अच्छा, आपको नजम साहब के ऑफिस का तो पता ही होगा ना? हाँ, कहीं कोर्ट के पास है। मैं एक दफा गया था, नाम शायद मुमताज प्लाजा है। चले हो सके तो आप किससे पूछ लें, लेकिन आप किससे पूछेंगे? खैरियत तो है ना बेटा? बस एक जरूरी काम है उनसे। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनवर चाचा। नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ करता रहता हूँ और साहब के लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना अनवर चाचा?
हाँ बेटा, हमारी तबीयत का क्या है, बस वक्त पास कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर फ़ोन करूँगी। जीती रहो बेटा, खुदा हाफिज। रबावे रबावे एक तू ही सहारा रबावे। बेटा बताया ना, नजम नामी कोई वकील है, वही ये गुत्थी सुलझा सकता है। आप बेफिक्र रहें, नजम नाम के कितने वकील होंगे, असली नजम मिल ही जाएगा उन्हें। बेटा तुम्हें भी किस मुश्किल में डाल दिया है हमने। अरे नहीं वो बस थोड़ी सी एफर्ट, आप फिक्र मत करें, मसला हल हो जाएगा। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, शादी हो गई है मगर। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। किन हालात से गुजर रही? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने हैं, वरना वो लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके पास कोई अपना नहीं होता, जिनसे वो अपना दुख शेयर कर सके। फुप्पो आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटा, ठीक कह रहे हो। बेटा अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर वो आजमाइश में डालता है ना, तो मुश्किलें भी वही आसान करता है। तुम फिक्र मत करो, मैं नजम को ढूंढ निकालूंगा। जैसा तुम बता रही हो कि वो अमर का दोस्त है, तो वो अमर को लाजमी फोन करेगा। हाँ, इसी तरह ये मसला हल हो सकता है। अरे ताबीर, मेरे बच्चे को कोई चाय वाय तो ला के पिलाओ। बच्चे चाय नहीं पीते। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, अच्छा लगा। जाहिर है अब ऐसे हालात के साथ जीना तो सीखना ही पड़ेगा। वैसे मेरा मूड चाय पीने का है। जाओ बेटा, खाने के लिए भी कुछ ले आना इसके लिए। नहीं नहीं, बस चाय। ठीक है। बात तो परेशानी की है, लेकिन तू करेगा क्या? अभी मैं पता करना चाहता हूँ, नजम से मिलके बात करूंगा ताकि मैं अमर से बात करे, ताकि हमारी रोज रोज की परेशानी तो खत्म हो। माफ करना बेटा, है तो तेरी फूफी, लेकिन उसने लड़कियों को बड़ी शय दे रखी है। ये सब्र तो तहम्मुल सिखाना चाहिए लड़कियों को। हर लड़की को अच्छा ससुराल तो नहीं ना मिलता, गुजारा तो करना पड़ता है, टिक के रहना पड़ता है। अम्मी पुप्पो ताबीर को बहुत समझाती हैं। हाँ, तू तो पुप्पो के घुटनों से लग के बैठा रहता है ना। अम्मी हर वक्त का आना जाना है, और उनके अलावा हमारा है ही कौन। हाँ ये तो है, लेकिन तू भी हलकान हो रहा है इन चक्रों में, तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अम्मी प्लीज। तूने तो मुझे वो सेटअप ही कर दिया। अम्मी अपसेट? हाँ हाँ वही। खैर ये मोमना नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? शुक्र है तुझे उसका ख्याल तो आया, पड़ रही है अपने कमरे में। अच्छा ये दिन भी आने थे। चल हट परे, मेरी बच्ची बड़ी लायक है। बस बेटा किसी झगड़े में मत पड़ना, तो बस एक दफा वो बात कर ले उस नजम वजम से, और फिर इस मामले से ना अलग हो जा। हो जाऊंगा अलग अम्मी, आप फिक्र मत कर। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज़ बैठिए। खैरियत तो है? मैं ऑफिस जा रहा था, वहाँ जाकर जहन से निकल जाता। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए आना पड़ा। हाँ तो आपके पास मेरा सेल नंबर तो है। मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको फ़ोन पर बताना। जाहिर है मामला कुछ ऐसा है कि डिस्कशन ज़रूरी है। कैसा मामला, बताएं तो सही। ब्लंडर हो गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो रजिस्ट्रार के जहन से निकल गया। अरे आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं, सीधी सीधी बात करें ना।
आप चाय लें। सारी प्लानिंग तो ये थी, खुला के दावे के जवाब में जितने नोटिस आएंगे वो मैं कोर्ट से खुद वसूल कर लूँगा और उन तक नहीं पहुँचने दूंगा। हाँ एग्जैक्टली, और इसके मैंने अलग से चार्जेस भी दिए थे आपको। वो एक नोटिस रूटीन की डाक में निकल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये उन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया। इतने इर्रेस्पॉन्सिबल लोग होंगे वहां, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पर जो कुछ भी हुआ ना, मैं आपको ही जिम्मेदार ठहराऊं। नहीं, इसमें मेरी कोई गफलत नहीं। मैं तो मुसलसल उन लोगों के साथ राब्ते में हूँ। अरे खाक राब्ते में आप। नोटिस उन तक पहुंच जाएगा तो सारी हकीकत खुल जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं है वो।